छोटी सी मीटिंग और बर्बाद कर दिया पवन सिंह का इमेज। मैं ऐसा बातें क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और भोजपुरी रिमझिम में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, अब आप लोग तो जान ही गए होंगे कि पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर जो विवाद हो रहा है, वो विवाद आज कितना ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। देश के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखा रहे हैं। हालांकि उस फ्लैट तक अपने माइक को लेकर पहुंच गए हैं जहां पर ज्योति सिंह जो है वो हंगामा करने के लिए गई हुई थी और इस बात की भनक जो है पूरे देश में लगने लगी है। राजनीतिक तौर पर भी पवन सिंह की किरकिरी होने लगी है। अब मैंने कहा ना कि एक मीटिंग ने पूरा का पूरा पवन सिंह का इज्जत पलीता कर दिया। अब इसके बारे में बात करते हैं और उस रात क्या हुआ था, उस दिन क्या हुआ था, उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ऊब चुकी हैं। ऊबना मतलब ये कि वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रही हैं। चुनाव भी लड़ना था तो वो डिसीजन नहीं ले पा रही है क्योंकि पवन सिंह उससे पहले बीजेपी में शामिल हो गए। अब पवन सिंह जब बीजेपी में शामिल हो गए और उनकी पत्नी, अभी तो पत्नी ही है जब तक डिवोर्स नहीं हुआ है, किसी और पार्टी से लड़े तो ये विपक्षियों के लिए भी बहुत बड़ा मुद्दा होगा और ज्योति सिंह के लिए भी फायदेमंद नहीं होगा। लेकिन वो किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहे। यानी कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला भले ही कोर्ट में है, लेकिन कोर्ट में भी ये मामला एक डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहा है। कौन चाहता है कि तलाक दें? पवन सिंह चाहते हैं कि ज्योति सिंह चाहती हैं? अब कोर्ट में किस तरीके से सुलह होने की बात चल रही है, इसको भी लेकर बहुत ज्यादा तेजी नहीं हो रही है। आराम से मामला कोर्ट में चल रहा है। लेकिन पवन सिंह की कुछ गलतियां भी है। जब मामला कोर्ट में गया था तो फिर काराकट में बुलाकर सिंदूर डाले, बड़का एकदम इतना भयंकर सिंदूर डाले थे कि पूरा इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। भाई, जब तलाक चल रहा है तो वाई हैव टू नीड लाइक दिस, क्यों जरूरत थी ऐसी? लेकिन अब दिखाया गया तो वो भी एक परसेप्शन लोगों के जहन में बना कि भाई, जब तलाक दिया जाने की बात की जा रही है, मामला कोर्ट में है, तो फिर सिंदूर डालने की क्या जरूरत है। और इससे स्पष्ट नजर आया कि महिलाओं का वोट लेना है। ये मामला स्प्रेड ना हो पूरे काराकट में, ताकि महिलाएं जो हैं पवन सिंह को हेट करने लगे, इसलिए यूज किया गया, ये हम कह सकते हैं। और ये बातें हम नहीं बल्कि आप इस चीज को खुद समझेंगे कि जो मामला कोर्ट में चल रहा है भैया, उस लड़की को बुला के मंच पर माइक के सामने सिंदूर डाल रहे हैं, वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, मंशा क्या हो सकती है, एक नॉर्मल इंसान भी समझ सकता है। ऐसा लगा कि भाई चलो ठीक है, मामला सुलह हो जाए तो अच्छी बात है। सब कोई खुश भी था कि चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है। चलो होते हैं फाइल डाइवोर्स मामले कोर्ट में होते हैं जो फिर बाद में विड्रॉ कर लिए जाते हैं और फिर पति पत्नी साथ रहते हैं। तो ऐसा माना गया कि हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। चुनाव बीता, चुनाव में पवन सिंह हार गए और फिर मामला वहीं से शुरू हो गया। लेकिन ज्योति सिंह का भी कुछ फैसला था। ज्योति सिंह भी चाहती थी कि अब क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। और उनको जन सेवा, जन भावना समझ आया और वो राजनीति में कूद गई। और राजनीति में जिस तरीके से काराकट के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में वो लगातार मेहनत करती रही, प्रयास करती रही, उनका वीडियो इंटरनेट पर वायरल है। और यहां तक कि उन्होंने चुनाव के लिए हुंकार भी भर दिया था कि मैं चुनाव भी लड़ूंगी। अब जब चुनाव नजदीक आया, खेला हो गया। पवन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए और पत्नी भटक रही हैं कि कहां से चुनाव लड़े। निर्दलीय लड़ेंगी तो नुकसान है, किसी और पार्टी से लड़ेंगी तो फिर पति पत्नी में और बड़ा विवाद हो जाएगा। इसलिए शायद ज्योति सिंह चाहती थी कि स्टैंड क्लियर हो जाए, पवन सिंह से मुलाकात हो जाए, बात हो जाए। लेकिन पवन सिंह से बात भी नहीं होती है, ऐसा ज्योति सिंह कह चुकी हैं। लेकिन फिर भी क्लियरिटी हो जाए, भाई हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, मदद करेंगे नहीं करेंगे, टिकट दिलवा पाएंगे नहीं दिलवा पाएंगे, ये सब चीज़ क्लियर। डाइवोर्स को लेकर भी अगर मन हो तो बात हो जाएगी। इसको लेकर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने ऐलान कर दिया कि भैया मैं आ रही हूँ, लखनऊ आ रही हूँ मिलने के लिए। अब इस ऐलान के बाद ऐसा लगा और मुझे को भी लगा कि हंगामा होगा, क्योंकि दोनों साइड से, एक साइड से तो अप्रोच किया जा रहा है कि मैं रहूँगी साथ में या फिर मुझे टिकट दिलवा दीजिए या जो भी है, जो भी फायदे हैं। लेकिन दूसरे साइड से इसको लेकर एकदम इग्नोरेंस किया जा रहा है। तो अब जब एक सामने वाला इग्नोर कर रहा है और दूसरा साइड एकदम पॉजिटिव है मिलने के लिए, तो वहां पर कंट्रोवर्सी विवाद तो होना ही है। और मैंने इसका प्रेडिक्शन लगाया था और एक वीडियो भी बनाया था। हालांकि ज्योति सिंह तथाकथित जो कहती हैं उस चीज को लेकर पहुंच जाती हैं पवन सिंह के आवास पर। पहले तो नीचे कहा जा, जो हमें जानकारी मिली है कि नीचे पहले तो गार्ड के साथ बहस होती है कि आपको अलाउ नहीं है, ये वो। मैं पवन सिंह की पत्नी हूँ। फिर जो है पवन सिंह के टीम के सदस्य, उनके भाई लोग आते हैं, ले जाते हैं फ्लैट में ले जाते हैं और पवन सिंह से मुलाकात भी करवाते हैं। बात भी होती है, मुलाकात भी होती है, 10-15-20 मिनट बात होती है। इसके बाद अब पवन सिंह को एक अर्जेंट मीटिंग हो जाता है।
अब बताइए कि पारिवारिक बात चल रहा है, परिवार का मामला इतना बड़ा स्तर पर पहुंचा हुआ है, एक पति पत्नी कितने वर्षों के बाद सामने हुए हैं एक मामले को सुलझाने के लिए, और उससे भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग पवन सिंह के लिए आ गई। अब वो मीटिंग थी या फिर बहाना था, ये तो पवन सिंह और उनके टीम के सदस्य ही बना सकते हैं। हो सकता है भाई पावर स्टार हैं, सुपर स्टार हैं, इतना बड़ा नाम है तो मीटिंग उनकी छन छन में होती रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि जब भाई बात परिवार के लोग लेकर हो रही है तो आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, पवन सिंह निकल गए। और पवन सिंह जब निकले तो उन्होंने कहा कि 1 घंटे बाद आ जाएंगे। अब जब 1 घंटा हुआ, 1.5 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, नहीं आए पवन सिंह, तो फिर पवन सिंह की जगह पर 4-5 पुलिस वाली पहुंच गई। अब जब पुलिस वाली पहुंची ना तो ये मामला एकदम गर्मा गया, और वहीं मीटिंग का बहाना नहीं होता, मीटिंग होता नहीं तो शायद ये इतनी किरकिरी सोशल मीडिया पर नहीं होती। अब पुलिस आ गई, और पुलिस आ गई भैया तो फिर क्या ही कहना है। अब पुलिस आ जाएगी तो भाई विवाद तो होना ही है कि भाई हम अपने पति के घर पर गए थे, शांति से बात हो रही थी, पवन सिंह 1 घंटे बाद भी आने वाले थे लेकिन वो नहीं आए, इसका पीछे जरूर न जरूर कोई ना कोई साजिश है, और ये एक मिस्टेक है, बहुत बड़ा मिस्टेक है। पुलिस को क्यों भेजने की ज़रूरत है? कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि ज्योति सिंह कोई गलत स्टेप ना उठा लें इसलिए पुलिस को भेजा गया। तो भैया गलत स्टेप क्या है? आप अपने करीबियों को यहाँ पर बैठा दीजिए, बोलिए कि बात करते रहिए, इनसे क्या कर लेंगे वो, क्या मतलब क्या कर लेंगे वो, ये तो समझने वाली बात है। लेकिन पुलिस आई, पुलिस के साथ झड़प हुई, सोशल मीडिया पर बातें हुई, गुस्से में बहुत कुछ ज्योति सिंह बोल भी गई, पवन सिंह की किरकिरी शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर आज देख ही रहे हैं, ये खबर स्प्रेड हो रही है जबरदस्त तरीके से। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वो मीटिंग में पवन सिंह नहीं जाते और वो मीटिंग के लिए कॉल नहीं आया होता तो शायद पवन सिंह बात करते, और बात करते तो निष्कर्ष निकलता या ना निकलता, लेकिन ये सोशल मीडिया पर जो किरकिरी है ना वो नहीं होती, ये बात आप समझ जाइए। लेकिन उस मीटिंग ने पवन सिंह के पूरे, मुझे लगता है कि उनके करियर पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि ये अब पब्लिक डोमेन में आ गया है और कई सारे ऐसे खुलासे भी हुए हैं जिसमें ज्योति सिंह कह रही हैं कि मुझे यूज़ किया गया, लड़की का चक्कर और ये तमाम बातें। अब सवाल ये भी है कि पवन सिंह क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? मामला कोर्ट में चल रहा है तो सिंदूर डालने की क्या ज़रूरत थी, और जब कोर्ट में चल रहा है तो इतना देरी क्यों हो रहा है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कौन तैयार नहीं हो रहा है, कौन तैयार हो रहा है, इसकी सफाई भी कोई नहीं सामने आकर दे रहा है। पवन सिंह अगर आकर इस बात को सफाई देते हैं, बताते हैं कि मेरे साथ ये है, ऐसा है, वैसा है, वो कुछ बोलते भी नहीं है, इसलिए दूसरे पक्ष का जो चीज़ें हैं वो नहीं जान पाते, कह देते हैं कि भाई कोर्ट में चल रहा है। तो कोर्ट में जब चल रहा है तो चलने देते, फिर वो सब चीज़ करने की क्या ज़रूरत थी? और वो छोटी छोटी चीज़ें जो है वो पवन सिंह को ट्रैप में ले आई, और मुझे लगता है कि भाई वो मीटिंग नहीं होती 1 घंटे की तो शायद बात अंदर ही रहती, इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता, पवन सिंह की बेइज्जती नहीं होती, इतना ज़्यादा विवाद नहीं होता। लेकिन अब मामला एक मीटिंग की वजह से पूरा का पूरा बदल गया है। बाकी आप इसको कैसे देखते हैं? क्या वजह है कि पवन सिंह इस चीज़ को क्लियर करने में स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं? इस पर आप बेहतर